श्री हनुमान अंक में अतुलित बल धाम श्री हनुमान। बलम बलवताम चाहम। इस गीतोक्ति के अनुसार सभी बलवानों के बल स्वयं भगवान ही है। क्रुद्ध रावण ने बंदी हनुमान जी से जब पूछा कि केही के बल घाले ही वन खीसा, तूने किसके बल पर वन को उजाड़ करके नष्ट कर डाला। तब शील और तेज के समन्वित रूप हनुमान जी ने अपना निर्भीकता के साथ उस बल का स्पष्ट परिचय दिया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल विरंची हरि ईसा, पानन सिरजत हरत दस ईसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन। धरी जो विविध देह सुत्राता, तुमसे सठन सिकाहनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। खर दुखन त्रिशिरा अरुबाली, बद्धे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश ते, जितहूँ चराहर झारी। तासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय मारी। माया ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा शेष का बल भी श्री राम जी का ही बल है, जिनके बल के शुद्र अंश को पाकर के संसार के शुद्र जीव भी बलवान बनते हैं। जो अतिरिक्त बलवानों का भी वध करने योग्य हैं, वे ही भगवान श्री राम वस्तुतः अतुल बलशाली हैं। जय तैती बिलो राम कहकर के पवन नंदन ने उन्हीं अतुबली भगवान श्री राम का जय जयकार किया है। जनकपुर के दूतों ने भी राजन रामू अतुल बल जैसे मानस कहकर के राजा दशरथ से उन्हीं श्री राम जी के अतुल बल का बखान किया था। वे ही अतुल बली श्री राम पवन कुमार के हृदयागार में धनुष और बाण धारण किए हुए नित्य निवास करते हैं। जासु हृदय आगार बसी, राम सर चाप धर। वस्तुतः हनुमान जी का हृदय पवित्र एवं सुंदर आगार है। उसमें विहार करने वाले अतुलित बली भगवान श्री राम अतः हनुमान जी उन अतुल बलशाली श्री राम के धाम हैं। हनुमान जी का बल अपना बल नहीं है, वह तो अतुलित बलि श्री राम का ही बल है। हनुमान जी तो उस अतुलित बल के धाम मात्र हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के सुंदर कांड में अतुलित बल धामम कह करके हनुमान जी की वंदना की है। और हनुमान चालीसा में भी रामदूत अतुलित बल धामा लिख करके उनका जय जयकार किया है। त्रेता युग में अतुलित बलशाली बहुत थे। खर दुखन त्रिशिरा बाली मेघनाद रावण आदि अतुलित बलशाली ही तो थे। बाली और रावण इससे मुख्य थे, किंतु उन दोनों का भी बल श्री हनुमान जी के बल की तुलना में न्यून था। भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से अपना यही विचार हनुमान जी के विषय में बतलाया है। बाली और रावण दोनों का बल अतुलनीय था, पर इनका बल भी हनुमान के बल के समान नहीं है।
ऐसा मैं समझता हूँ। शूरता, निपुणता, बल, धीरता, बुद्धि, नेति, विक्रम और प्रभाव का हनुमान में निवास है। आगे फिर श्री राम जी ने महिषी को समझाया, युद्ध में यमराज, इंद्र, विष्णु और कुबेर के वैसे वीरतापूर्ण कर्म नहीं सुने जाते जैसे हनुमान जी के हैं। इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका, सीता, लक्ष्मण, विजय, राज्य, मित्र और बांधवों को पाया है। वानरराज सुग्रीव के मित्र हनुमान यदि मुझे ना मिलते तो सीता का पता भी कौन लगा सकता। श्री हनुमान ने बाली का वध क्यों नहीं किया? इसका कारण भगवान श्री राम ने महिषी को बतलाया है। उस समय जब सुग्रीव और बाली में विरोध हुआ था, सुग्रीव का हित करने के लिए हनुमान जी ने तृण के समान बाली को क्यों नहीं जला दिया? संभवतः उस समय हनुमान को अपने बल का ज्ञान नहीं था कि मैं बाली को मार सकता हूँ। इसी कारण उन्होंने प्राणों के समान प्रिय वानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखा। वस्तुतः हनुमान जी को ऋषि शापवश अपने बल का स्मरण हो नहीं रहा था। भगवान श्री राम को संपूर्ण हनुमत चरित्र सुनाते हुए महर्षि अगस्त्य ने भी हनुमान जी के गुणों के संबंध में अपना निर्णय इस प्रकार दिया है। भला पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, कोमलता, न्याय अन्याय का ज्ञान, गंभीरता, चतुरता, बल और धैर्य में श्री हनुमान जी से अधिक इस त्रिलोकी में कौन है? श्री हनुमान जी रावण का भी वध कर सकते थे, परंतु रावण वध का यश भगवान श्री राम को प्राप्त हो, इसी विचार से उन्होंने स्वयं उसके वध की उपेक्षा कर दी। हनुमान जी स्वयं भीमसेन को बतला रही हैं, हे भीमसेन, वह राक्षस अधम रावण मेरे बराबर का बलवान नहीं था। यदि उस लोक पीड़क को मैं मार डालता तो राघवेंद्र श्री राम को यश नहीं मिलता, इसलिए मैंने उनकी उपेक्षा कर दी। हनुमान जी चाहते तो लंका के सारे राक्षसों को अकेले ही मौत के घाट उतार सकते थे। ऋक्षराज जामवंत से स्वयं उन्होंने कहा था, सहित सहाय रावणी मारी, आनो इहाँ त्रिकोट उपारी। रावण को भी हनुमान जी के अतुल बल का पक्का ज्ञान था, तभी तो वह मेघनाद को समझा रहा था। वायुपुत्र हनुमान के सामर्थ्य की ईता नहीं है। वह कितना बड़ी है इसका निश्चय नहीं है। अग्नि के समान तेजस्वी वह वानर किन्हीं साधन विशेषों द्वारा नहीं मारा जा सकता। अपने 5 सेनापतियों को भी रावण ने हनुमान जी के बल के संबंध में समझाया था। मैंने विपुल प्रकर्मी बाली, सुग्रीव, महाबली जामवन, सेनापति नील और द्विद आदि अन्य वानरों को भी देखा है, परंतु उनके कार्य इतने भयंकर नहीं हैं और ना उनका इतना तेज और पराक्रम ही है। ना उनके बुद्धि है, ना बल है और ना ऐसा उत्साह ही है। उनमें रूप बदलने की ऐसी शक्ति भी नहीं है। वस्तुतः वानर के रूप में आया हुआ ये कोई बड़ा शक्तिशाली दिव्य प्राणी है। रावण तो अपने बल के समकक्ष किसी के बल को मानता ही नहीं था, फिर भी वह हनुमान जी के बल का लोहा तो मान ही गया था। अंगद के सामने उसने अपने बल की बहुत डींग हाकी, किंतु हनुमान जी का ध्यान उठते ही वह ये स्वीकार करने को विवश हो गया
कि हे कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगरो जेहि जारा। रावण की यह स्वीकृति है कि अतुलित बल धाम हनुमान जी के अतुल बल की विनय वैजंती है, विजय वैजंती है। हनुमान जी का बल पारावार अपार और अथाह है। आज तक किसी ने भी इन अतिरिक्त बल धाम के बल की था नहीं पाई। जो युद्ध में सामने आ गया उसे ही मुखी खानी पड़ी, चाहे वह भट्ट हो या सुभट्ट, महाभट्ट हो या दारुण भट्ट। अशोक वाटिका का युद्ध इसका प्रमाण है। कई दिनों के भूखे हनुमान जी परम्बा श्री जानकी से आदेश लेकर के मेघनाथ से भी अधिक प्यारे रावण के अशोक वन में प्रविष्ट हुए। जब मधुर मधुर फलों का आहार पूरा हो गया तब वृक्षों को उखाड़ने उजाड़ने का काम आरंभ हो गया। जब पहरा देने वाले भट्टों ने हस्तेश किया तब उनमें से जो सामने आ गए वे तो सुरधाम चले गए और जो भाग गए उन्होंने जाकर के रावण को इसकी सूचना दी। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाइसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। पर हरि भट्टों से सूचना पाकर के रावण ने अपने ही तुल्य प्रकर्मी 80,000 किंकर नामक राक्षसों को, प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली को, 7 मंत्री पुत्रों को तथा 5 सेनापतियों को क्रमशः भेजा। उन्हें देखते ही युद्ध के उत्साह में हनुमान जी ने बड़ी भयंकर गर्जना की। उन्होंने कुछ चुने चुनाए भट्टों को भी काल के गाल में पहुंचाया और कुछ चोट खाए हुए अधमरों को रावण के पास समाचार पहुंचाने के लिए छोड़ दिया। वे घायल राक्षसी गुहार लगाते हुए रावण के पास पहुंचे। इस बार रावण ने अपने प्रिय पुत्र कुमार अक्षय को युद्धार्थ भेजा। वह महाभट्ट सुभट्टों की सेना लेकर के चला। उसे आता देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष को हाथ में लेकर के उसे डांटा और देखते ही देखते उसका वध करके पुनः ऊंची ध्वनि में गर्जना की। पुनि पठयऊं तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट्ट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाती महाधुनि गर्जा। अशोक वाटिका में हनुमान जी को 4 बार युद्ध करना पड़ा। 4 युद्धों के तारतम्य को हम इसके गर्जन से समझ सकते हैं। पहली लड़ाई प्रहारी भट्टों के साथ हुई। वह इनकी दृष्टि में इतनी हल्की रही थी कि इन्हें युद्ध का उत्साह ही नहीं आया, इसलिए इन्होंने साधारण गर्जन भी नहीं किया। दूसरी लड़ाई रावण के द्वारा प्रेषित जाने माने भट्टों के साथ हुई। उनमें इन्हें थोड़ा युद्ध उत्साह आया, इसलिए इन्होंने साधारण गर्जन किया। तीसरी लड़ाई महाभट्ट अक्षय कुमार के साथ हुई। रावण पुत्र अक्ष का वध करके ये युद्ध उत्साह में जोर से गरजे। चौथी लड़ाई दारुण भट्ट और अतुलित योद्धा मेघनाथ के साथ हुई। मेघनाथ को देख करके इन्होंने 3 क्रियाएं एक साथ की, कटकटाए, गरजे और दौड़े। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई गरजा अरु धावा।
हनुमान जी के बल की था ना भट्टों ने पाई, न सुभट्टों व महाभट्टों ने। रावण से मिलने के भी उद्देश्य से दारुण भट्ट मेघनाथ के द्वारा किए गए ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का हनुमान जी ने सम्मान किया, अतः मूर्छा की लीला की। तब मेघनाथ नाग पाश में बांध करके इन्हें रावण की राज्यसभा में ले गया। रावण से मिलने के बाद लांगोल दाह की तैयारी पूरी होते ही इन्होंने अपने विशाल शरीर को योग बल से इतना संकुचित किया कि उन्हें बंधन से सहज ही मुक्ति मिल गई। इसके बाद विश्व विजयी रावण तथा स्वर्ग विजेता मेघनाथ के देखते ही देखते अपने संपूर्ण लंका का पूर्ण रूप से अग्नि संस्कार करके अपने अतुलित बल का झंडा रावण और समस्त लंका वासियों के अंतःस्थल पर गाड़ दिया। हनुमान जी लात, लांगूल और मुक्का तीनों से प्रहार करते हैं। इनके तीनों अंगों का बल अद्वितीय तथा अमोघ है, फिर भी इनके मुक्के का प्रहार विशेष सबल और अचूक है। लंका के तीनों विशिष्ट वीर रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ इनके एक एक मुष्टि प्रहार को भी सहन नहीं कर सके। परिणामतः तीनों मूर्छित हुए। इनके क्रमशः उदाहरण लीजिए। प्रचंड शक्ति प्रयोग के द्वारा मूर्छित लक्ष्मण को जब रावण उठाने लगा तब वह उससे उठ नहीं सके। इतने में ही हनुमान जी ने लक्ष्मण को देख लिया और देखी पवन सुत धायु बोलत बचन कठोर, आवत कपहि हनियो तेहि मुष्टि पर हार पर घोर। फिर भी जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। इसके बाद मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, प्रेम शैल जनु वज्र पर हारा। रावण का मुष्टि प्रहार पर घोर था, फिर भी वह हमारे हनुमान जी को गिरा नहीं सका। इधर हनुमान जी की मुष्टि प्रहार से चारों खाने चित्त हो गया। वह विश्व विजयी वीर रावण मूर्छित पड़ा रहा और हनुमान जी उसकी मूर्छा निवृत्ति की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वारे मुष्टि प्रहार का प्रभाव होश में आते ही रावण से रहा नहीं गया और वह पुनः मुक्त कंठ से हनुमान जी के विपुल बल की सराहना करने लगा। मूर्छा गई बछेरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। अब पवन नंदन के मुक्के से कुंभकर्ण की मूर्छा का प्रसंग देखिए। कुंभकर्ण के ऊपर कोटि कोटि गिरी शिखर पर हारा, करही भालू कपि एक एक बारा। फिर भी मार्यो न मनु तनु तर्यो न टार्यो, जीमी गज अर्क फलनी को मुरियो। तब मारुत सुत मुट्ठी का हनियो, परिणाम परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। कुंभकर्ण कोटि कोटि गिरी शिखर पर हार को सहता हुआ भी युद्ध में निर्बाध बढ़ता जा रहा था। वह पवन आत्मज का मुक्का लगते ही व्याकुल होकर के धरती पर ढेर हो गया और लगा सिर पीटने। जो कार्य असंख्य योद्धाओं द्वारा कोटि कोटि गिरी शिखर पर हार करने से भी नहीं हो सका, वह वायुपुत्र के एक मुक्के की मार से तुरंत संपन्न हो गया। धन्य है वायु कुमार और धन्य है उनका ये मुष्टि पर हार।
कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाते हुए हनुमान जी के बल की प्रशंसा जी खोल करके की थी। हे दस शीस मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पावक। मेघनाथ तो अशोक वाटिका के युद्ध में ही हनुमान जी के मुक्के से मूर्छित हो चुका था। मुट्ठी का मारी चढ़ातरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान के मुक्के का मर्म जान लेने के बाद मेघनाथ अपने आप को उनके सामने सदा पराजित अनुभव करता था। हनुमान जी के बार बार ललकारने पर भी वे उनके निकट नहीं आता था, बल्कि बड़ी सावधानी के साथ उनसे कटा कटा फिरता था। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव पर मुँह सो जाना। ये है अतिरिक्त बलधाम हनुमान जी के मुष्टि प्रहार का अनोखा चमत्कार और सदैव ही अभिनंदनीय है श्री पवन नंदन का ये अतुलित बल। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय।